हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फीटल स्कल के डायमीटर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फीटल का स्कल का डायमीटर है वो दो प्रकार का होता है, एक एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर और दूसरा ट्रांसवर्स डायमीटर्स। तो अब यहाँ पे है पहला जो है वो है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स। जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स है इसमें टोटल 6 डायमीटर्स आता है। पहला है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, दूसरा है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, तीसरा है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, चौथा है मेंटो वर्टिकल डायमीटर, पांचवा है सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर और छठा है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स। तो अब इसको याद कैसे रखें, तो आपको केवल दो वर्ड याद रखना है, एक ऑक्सीपिटो और दूसरा मेंटो। तो ऑक्सीपिटो वर्ड से 3 को हो जाएगा और मेंटो वर्ड से 3 को हो जाएगा। जैसे ऑक्सीपिटो वर्ड से क्या होगा, तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक हो जाएगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो जाएगा और ऑक्सीपिटो फ्रंटल हो जाएगा। मेंटो से क्या सब होगा, तो मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो ये 6 डायमीटर्स आपको याद हो जाएगा इससे। अब आगे चलते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो डायमीटर है वो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नैप ऑफ द नेक टू ब्रैग्मा, यानी कि जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो नेक का नैप बोलते हैं, यानी कि नैप ऑफ द नेक बोलते हैं, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो नैप ऑफ द नेक से लेकर के इस ब्रैग्मा तक के जो पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स बोलते हैं। अब अगला है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स। जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स है ये 10 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होगा। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम नैप ऑफ द नेक टू फ्रंटल सूचर, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोले, नैप ऑफ द नेक बोल दिए, और यहाँ पे क्या है, फ्रंटल सूचर है। इस पॉइंट पे क्या है, फ्रंटल सूचर है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स है, और ये टोटल 10 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो डायमीटर है वो 10 सेंटीमीटर का लेंथ में होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो नैप ऑफ द नेक से लेकर के इस फ्रंटल सूचर तक होता है, और इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स बोलते हैं। अगला है ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स। जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स है वो 11.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑक्सीपिटल एमिनेंस टू द रूट ऑफ द नोज, यानी कि ये जो है ये ऑक्सीपिटल एमिनेंस, यानी कि इस पॉइंट से, यानी कि ऑक्सीपिटल एमिनेंस जो होगा वो इसके आसपास होगा, इस पॉइंट पे होगा ऑक्सीपिटल एमिनेंस, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द नोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूट ऑफ द नोज बोलते हैं। और ये दोनों के पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर्स, जो कि 11.5 सेंटीमीटर का होता है। तो जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो ऑक्सीपिटल एमिनेंस, ये ऑक्सीपिटल एमिनेंस से लेकर के रूट ऑफ द नोज तक ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है वो है मेंटो वर्टिकल डायमीटर्स। जो मेंटो वर्टिकल डायमीटर्स है वो 14 सेंटीमीटर का होता है, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर्स का होता है, और ये सबसे बड़ा डायमीटर्स होता है, यानी जितना भी स्कल का डायमीटर्स है उनमें से ये सबसे बड़ा वाला डायमीटर्स है। कौन सा, तो मेंटो वर्टिकल डायमीटर्स ये सबसे बड़ा डायमीटर्स है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इट्स एक्सटेंड्स फ्रॉम द
मिड पॉइंट ऑफ द चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर। अब ये जो पॉइंट है नीचे का, इसको हम क्या बोलते हैं? चिन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये सैजिटल सूचर का हाईएस्ट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेंटो वर्टिकल डायमीटर्स। मेंटो वर्टिकल डायमीटर्स कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इस चिन्ह के मिड पॉइंट से, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह के मिड पॉइंट से ले करके इस सैजिटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक ये होता है। और ये सबसे बड़ा डायमीटर्स है। इसका लेंथ कितना होगा? तो 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर्स। तो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर्स जो है ये कहाँ से कहाँ तक होगा? और इसका जो लेंथ है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सैजिटल सूचर। यानी कि मेंटम से शुरू होगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? मेंटम बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है ये सैजिटल सूचर का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये मेंटम से लेकर के इस सैजिटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? तो सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर्स बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो मेंटम से लेकर के इस सैजिटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक होता है। और इसका लेंथ 11.5 सेंटीमीटर होता है। अब आगे देखते हैं। अगला जो है वो है सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स। तो सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स कितना होता है? तो ये 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? इट इज़ अ डायमीटर बिटवीन बिलो द मेंटम टू ब्रैग्मा। यानी कि ये जो मेंटम है ये मेंटम्स के बिलो वाले पॉइंट से शुरू होगा। यानी कि यहाँ से मेंटम से ये शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होगा? तो ये ब्रैग्मा वाले पॉइंट पे ये ख़त्म होगा। यानी कि मेंटम और ब्रैग्मा के जो बीच का डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स बोलते हैं। और ये 9.5 सेंटीमीटर का होता है। तो सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये मेंटम से लेकर के इस ब्रैग्मा तक होगा। ठीक है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर्स। अगला है ट्रांसवर्स डायमीटर्स। जैसे इससे पहले हम क्या देखे? एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर्स, जिसमें कि टोटल 6 डायमीटर्स था। अब हम क्या देख रहे हैं? तो ट्रांसवर्स डायमीटर्स देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल 4 डायमीटर है। पहला क्या है? बायपैरेटल डायमीटर, दूसरा है बायटेम्पोरल डायमीटर, तीसरा है बायमेस्टॉइड डायमीटर और चौथा क्या है? सुपर सबपैरेटल डायमीटर्स। अब चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है बायपैरेटल डायमीटर्स, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेटल एमिनेंस। तो अब यहाँ देखिए जो ये है क्या है? ठीक है, दिखाते हैं पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? पैरेटल एमिनेंस होता है। और इस साइड भी क्या होता है? यहाँ पे पैरेटल एमिनेंस होता है। तो दोनों पैरेटल एमिनेंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? बायपैरेटल डायमीटर्स बोलते हैं। तो दोनों पैरेटल एमिनेंस के जो बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम बायपैरेटल डायमीटर्स बोलते हैं। अब आगे है बायटेम्पोरल डायमीटर्स। जो बायटेम्पोरल डायमीटर्स है वो 8 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि जो इसका लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर का होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? तो डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरो इन्फीरियर एंड ऑफ कोरोनल सूचर। यानी कि जो कोरोनल सूचर है, ये वाला जो कोरोनल सूचर है, ये जो कोरोनल सूचर है, ठीक है, इसका एंटीरो इन्फीरियर एंड से लेकर के, ठीक है, दूसरे साइड के एंटीरो इन्फीरियर एंड के जो बीच का डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? तो बायटेम्पोरल डायमीटर। जो बायटेम्पोरल डायमीटर है कहाँ से कहाँ तक होगा? तो दोनों साइड के कोरोनल सूचर के एंटीरो इन्फीरियर एंड के जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? बायटेम्पोरल डायमीटर्स बोलते हैं। और ये 8 सेंटीमीटर का होता है। अब अगला है बायमेस्टो, यहाँ पे क्या है? तो मेस्टॉइड डायमीटर्स या फिर बोल सकते हैं बायमेस्टॉइड डायमीटर। जो बायमेस्टॉइड डायमीटर है वो 7.5 सेंटीमीटर का होता है।
तो अब यहाँ देखिए सिंपली ये डायग्राम से इसको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक मेस्टॉइड प्रोसेस है, ठीक है। जैसे ये क्या है, लेफ्ट साइड में मेस्टॉइड प्रोसेस है, ऐसे ही राइट साइड में भी क्या होता है, एक मेस्टॉइड प्रोसेस होता है। तो दोनों मेस्टॉइड प्रोसेस के जो टिप के बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेस्टॉइड डायमीटर या फिर बाय मेस्टॉइड डायमीटर्स। यानी कि दोनों मेस्टॉइड के टिप के जो बीच का डिस्टेंस होता है यानी कि लेफ्ट मेस्टॉइड और राइट मेस्टॉइड के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बाय मेस्टॉइड डायमीटर्स बोलते हैं, जो कि 7.5 सेंटीमीटर का होता है। अब अगला जो है वो क्या है, सुपर सब पैराइटल डायमीटर्स। जो सुपर सब पैराइटल डायमीटर्स है ये 8.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर पॉइंट ऑफ वन पैराइटल एमिनेंस टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपोजिट पैराइटल एमिनेंस। यानी कि जो इस साइड क्या होता है, इस साइड भी क्या होता है, एक पैराइटल एमिनेंस होता है, और इस साइड भी क्या होता है, एक पैराइटल एमिनेंस होता है। तो एक साइड के पैराइटल एमिनेंस के लोअर पॉइंट से लेकर के दूसरे साइड के पैराइटल एमिनेंस के हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी कि क्या होगा, ये डायगनली होता है। यानी कि एक साइड के पैराइटल एमिनेंस के लोअर पॉइंट से और दूसरे साइड के पैराइटल एमिनेंस के हाईएस्ट पॉइंट तक के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सब पैराइटल डायमीटर। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।